हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस का है ना। तो लास्ट टॉपिक में जो हम लोग डिस्कस किए थे उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं, है ना। तो आज हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन किसके बीच में रिलेशन बताना है आपको, पोटेंशियल के बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, है ना। तो हमको देखना है कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आपस में रिलेटेड है। रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, यानी कि हमको पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन बताना है। अब इसमें मेन चीज़ आप याद रखिए कि हमको पता है कि जो पोटेंशियल है ये हमारा कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है। सबसे मेन आप इसमें ये याद रखिए कि कभी भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जब मूव करते हैं तो हमारा जो पोटेंशियल है वो हमेशा डिक्रीज़ होता है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई चार्ज है Q, ठीक है, प्लस Q चार्ज। अब प्लस Q चार्ज से E का डायरेक्शन क्या होगा, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा, तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अब मान लेते हैं इस प्लस Q चार्ज से 1 मीटर की दूरी पे जो हमारा पोटेंशियल होगा क्या होगा बताइए, KQ/1 होगा, है ना, 1 मीटर के डिस्टेंस पे। अगर 2 मीटर में जाए मान लीजिए तो इसका क्या हो जाएगा, KQ/2 हो जाएगा। और 3 मीटर के डिस्टेंस में जाए तो इसका क्या हो जाएगा, KQ/3। तो ध्यान से देखिए, जैसे जैसे हम लोग चार्ज से अवे जा रहे हैं यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इस तरफ है। तो जैसे जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं हमारा ये पोटेंशियल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। पोटेंशियल पहले 1 मीटर में इतना था, 2 मीटर में इतना, 3 मीटर में इतना, और जितना हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेंगे हमारा पोटेंशियल कम होता जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी पोटेंशियल ऑलवेज decreases in the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है। तो जो पोटेंशियल होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हमेशा डिक्रीज़ होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, बस इसको आपको दिमाग में रखना है कि जब भी हम लोग पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हमारा पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, मतलब कि कम होता जाएगा। डन। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग पोटेंशियल निकालते हैं इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो देखिए पहले हम लोग देखते हैं पोटेंशियल एट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। जैसे मान लीजिए कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, ऐसे बना लीजिए, ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। मान लेते हैं ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, ठीक है। पॉइंट 1 है, पॉइंट 2 है। अब इन दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, वो क्या होगा, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस हम क्या लिखेंगे, B1 से 2, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा B और 1 और 2 के बीच में, उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, V2 माइनस V1, है ना, इज इक्वल टू क्या होगा कि चार्ज को पॉइंट 2 से पॉइंट 1 में ले जाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा, है ना, वही होगा हमारा। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, W1 to 2, है ना, अपॉन Q, ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं। तो ये होगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस 1 से 2 के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये होगा हमारा, ठीक। तो ये तो हो गया हमारा पोटेंशियल। नेक्स्ट देखिए, मान लेते हैं कि हाँ, अब फोर्स देखिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इस तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है।
तो यानी कि चार्ज में जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, अब चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट ये है, ठीक है, इन दोनों के बीच में हमको बताना है। तो इस पॉइंट पे जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो कहाँ लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, QE। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा वो किस तरफ लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। क्लियर है। अब ऐसा आप कंसीडर कीजिए कि ये जो दो चार्ज है, एक पॉइंट ए पे चार्ज है, एक पॉइंट बी पे चार्ज है ना, इसको मान लेते हैं कि ये भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ये भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल लगेगा, इनमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस या आप ऐसे समझिए कि जो फोर्स एक्सटर्नल होगा। अब जैसे देखिए हमको क्या करना है, हमें वर्क डन निकालना है। देखिए यहाँ पे जो 1 से 2 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, V2 माइनस V1 इज इक्वल टू वर्क करना पड़ेगा जो 1 से 2 के बीच में, यानी कि पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 2 के बीच में जो चार्ज को ले जाने में वर्क करना पड़ेगा वही हमारा क्या होगा, पोटेंशियल होगा। इस ऐसे हम लोग डिफाइन किए हैं कि चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कराने में जितना वर्क करना पड़ता है वही हमारा पोटेंशियल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पॉइंट पर, चलिए 1 2 में कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसको ए भी ले लीजिए कि पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, एक पॉइंट ए पे चार्ज, एक पॉइंट बी पे चार्ज है। ए और बी के बीच में जो डिफरेंस होगा वो ए बी हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि बी बी माइनस बी ए हो जाएगा, यानी कि ए से बी में जो वर्क करना पड़ेगा चार्ज को ले जाने में अपॉन चार्ज क्यू, जो भी यूनिट चार्ज है तो क्यू नॉट ले लेंगे ना, यूनिट चार्ज को ए से बी ले जाने में जो भी वर्क, या क्यू। अब अगर चार्ज को आपको ए से बी में ले जाना है तो ए से बी में ले जाने के लिए जो कार्य करना पड़ेगा, जो वर्क करना पड़ेगा वही वर्क इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा ए बी। ठीक है, चार्ज को ए से बी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ता है वही हमारा पोटेंशियल बनता है। पर यूनिट चार्ज वर्क डन पर यूनिट चार्ज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। अब ध्यान से समझिएगा, चार्ज पे फोर्स किस तरफ लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस तरफ लगेगा, और E इज इक्वल टू फोर्स QE होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा, ठीक है, QE होगा। डन। अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स लगा रहे हैं और हम उसी तरफ चार्ज को लेके जा रहे हैं तो हमें तो कोई काम करना नहीं पड़ेगा, है ना, सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसमें याद रखिएगा, इसमें जो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, हम ऐसा कंसीडर करते हैं दोनों चार्ज है, एक टेस्ट चार्ज है, एक चार्ज है, या दोनों चार्ज है, दोनों प्लस चार्ज है, दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो इसमें जो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगना चाहिए, तभी बैलेंस होगा, नहीं तो ये ऑटोमेटिक यहाँ से यहाँ आ जाएगा, मतलब कि कोई वर्क करना नहीं पड़ेगा, मतलब पोटेंशियल कुछ बनेगा ही नहीं। समझ रहे? तो जो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा याद रखिए उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। एफ ऑफ एक्सटर्नल क्या होगा, EXT, एक्सटर्नल फोर्स। तभी तो आप वर्क करेंगे। वर्क हम क्या करते हैं, फोर्स के अगेंस्ट वर्क करेंगे, तभी तो वो एज अ पोटेंशियल, है ना, जो वर्क डन होगा चार्ज को ले जाने में, तो वर्क डन क्या होता है, नॉर्मली फोर्स के अगेंस्ट जो हम लोग वर्क करते हैं तभी वो पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर होता है। तो फोर्स के अगेंस्ट हम चार्ज को ले जाएंगे तो फोर्स का डायरेक्शन उस तरफ होगा, और फिर फोर्स के अगेंस्ट हम लोग जब वर्क डन करेंगे तभी वो पोटेंशियल बनता है। ठीक है, तो इसमें एफ एक्सटर्नल का डायरेक्शन इधर होगा, क्यू का डायरेक्शन इधर होगा, मतलब कि एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या होगा, EXT इज इक्वल टू होगा माइनस QE होगा। ठीक है, ये QE क्या है, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, चार्ज में जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो इधर होगा और फोर्स एक्सटर्नल उधर होगा। चलिए अब देखिए वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन जो होगा 1 से 2 के बीच में, 1 से या A पॉइंट से B पॉइंट तक चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये होगा FEXT, फोर्स एक्सटर्नल इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, डिस्प्लेसमेंट। तो मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है A और B के बीच में डेल R है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट डेल R वेक्टर के साथ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, F एक्सटर्नल की जगह लिखेंगे डेल QE इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डेल R। ठीक है, ये दोनों वेक्टर वाले हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, हो जाएगा QE डेल R। अब W की वैल्यू को यहाँ रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल। तो AB के बीच में जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, माइनस QE डॉट डेल R अपॉन Q। ठीक है,
फिर ये क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, तो डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक, डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा ई डॉट डेल आर, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन। अब ये माइनस साइन के साथ रहेगा, माइनस साइन ये दिखाएगा कि पोटेंशियल जो है तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में कम होगा, है ना। पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में नेगेटिव के साथ रिलेटेड है, मतलब कम होगा, डिक्रीज होगा, इसीलिए नेगेटिव साइन के साथ बताएंगे, ठीक है। या अगर हम लोग इसका बी मॉड निकालें, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, इज इक्वल टू, तो यहाँ से माइनस साइन हटा दीजिए, सीधे आप ई डॉट आर, ई डॉट डेल आर हो जाएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच रिलेशन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर है। तो इस फॉर्मूले से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलिए अब इसमें कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। देखिए मैं आपको इसमें कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ। देखिए जैसे देखिए मैं कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लीजिए 10 न्यूटन, है ना, पर कूलाम, या वोल्ट पर मीटर में भी ले सकते हैं, तो वोल्ट पर मीटर में भी ले सकते हैं, तो वोल्ट पर मीटर ले देते हैं, ठीक है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है कोई, है ना, ए, कोई चार्ज है मान लेते हैं, या अपन कौन सा बना लें, है ना, ए पॉइंट से बी पॉइंट बना लेते हैं ना, और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ले लेते हैं 2 मीटर। अच्छा इसको ऐसे बना लीजिए, है ना, मान लेते हैं कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसके एक पॉइंट पे, मतलब एक पॉइंट है उस पर कितना चार्ज है, मान लेते हैं 20 वोल्ट है, ठीक है, 20 वोल्ट है। अब इससे 2 मीटर के डिस्टेंस में, 2 मीटर के डिस्टेंस में एक दूसरा पॉइंट बताना है, और यहाँ पे बताना है एट पॉइंट बी ले लेते हैं, इसको पॉइंट ए ले लेते हैं। पॉइंट बी पे पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है, मान लेते हैं पॉइंट ए पे 20 वोल्ट है, और इसके 2 मीटर के डिस्टेंस पॉइंट बी में कितना पोटेंशियल होगा ये हमें बताना है, और ई का वैल्यू दिया है 10 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ से हम लोग सीधा फार्मूला में रख देते हैं। देखिए फार्मूला क्या होगा, ए से बी, तो बी ए बी इज इक्वल टू बी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू क्या होता है, ई इंटू डेल आर, ई इंटू डेल आर। ई कितना दिया है 10 वोल्ट, तो 10 वोल्ट। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल है, 0 डिग्री एंगल है ना, सेम यही है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पे cos 0 डिग्री हो जाएगा, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं ई डेल आर क्या होगा, cos 0 डिग्री। तो 0 डिग्री की तो वैल्यू 1 ही होती है ना, तो ई की वैल्यू कितनी है 10, डेल आर की वैल्यू कितनी है 2, cos 0 डिग्री की वैल्यू है 1 इज इक्वल टू, अब माइनस साइन के साथ है तो माइनस, इज इक्वल टू आ जाएगा -20, क्लियर है। यानी कि आपका बी वी माइनस वी ए इज इक्वल टू क्या आएगा, -20। अब देखिए हमें वी ए की वैल्यू पता है 20, तो यहाँ 20 रख देंगे। अब ध्यान समझिएगा, -20 है, और ये कितना है बी वी माइनस बी ए, ये भी हो जाएगा हमारा 20 -20, इधर जाएगा +20, यानी कि बी वी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0 डिग्री। समझ, ये कितना है हमारा 20 डिग्री, -20 उधर जाएगा +20, यानी कि यहाँ पे हमें को जो पोटेंशियल मिलेगा वो कितना मिलेगा, 0, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा कि जब भी हम लोग, अब देखिए ए क्या है, ए से जब बी में जा रहे हैं तो हम लोग क्या जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या होगा, पोटेंशियल कम होगा, मतलब इधर का जो पोटेंशियल मिलेगा वो 20 से कम ही मिलेगा, ये हमेशा याद रखिएगा, क्लियर है। तो ऐसे करके इसको बना सकते हैं, ठीक है। चलिए सीधा फॉर्मूले में रखना है, वैल्यूज़ को आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखिए मैं बताता हूँ, ऐसे 2-3 क्वेश्चन करके देखते हैं।
जैसे एक हमारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे एक ट्रायंगल बना लिए, ठीक है। पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, ठीक है। इसका ई का वैल्यू है वही सेम 10 वोल्ट पर मीटर, ठीक। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका वैल्यू है 10। अब देखिए ए, अब हमें निकालना है बी ए बी निकालना है और बी बी सी निकालना है, ठीक है। क्या वैल्यू होगा बी ए बी, देखिए क्या होगा। इन दोनों के बीच में सब में डिस्टेंस मान लेते हैं 2 मीटर का है, ये भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, ये 2 मीटर मान लेते हैं, ठीक। तो बी ए बी यानी ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, तो क्या होगा वी बी माइनस वी ए, ठीक है, इज इक्वल टू। अब ये बताइए कि ए का पोटेंशियल ज़्यादा होगा कि बी का पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में कौन है, ए ज़्यादा है, तो ए का वैल्यू कम होगा, बी का वैल्यू ज़्यादा होगा, मतलब बी का वैल्यू ज़्यादा होगा, मतलब इसका जो भी वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या होगा ई इंटू डेल आर होता है, ई इंटू डेल आर। सीधा आप याद रखिएगा कि जब भी डायरेक्शन में जाते हैं तो कम होता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू जो भी आएगा वो प्लस में ही आएगा, याद रखिए, ई इंटू डेल आर। अब यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, लगभग ट्रायंगल है तो 60 डिग्री आएगा, तो क्या होगा ये हो जाएगा ई इंटू डेल आर कॉज, है ना, ई इंटू डेल आर, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है कॉस 60 डिग्री, 60 डिग्री एंगल हो जाएगा। मतलब ई की वैल्यू है 10, आर की वैल्यू है 2, कॉस 60 डिग्री कितना 1/2, ठीक है, 2 2 कैंसिल, मतलब आंसर कितना आ जाएगा 10 वोल्ट। और ये किस में आएगा, प्लस में आएगा, याद रखिएगा, क्योंकि V ज़्यादा होगा ए कम होगा, तो वी बी माइनस वी ए करेंगे तो प्लस में आंसर आएगा, कितना आएगा 10 वोल्ट, ठीक है। वैसे ही वी बी सी निकालिए, तो ये क्या होगा वी सी माइनस वी बी। अब C की जो पोटेंशियल होगा B के पोटेंशियल से क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये E के डायरेक्शन में है, यानी इसका वैल्यू किस में आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। ये छोटा है, ये बड़ा है, छोटे में बड़ा माइनस करेंगे तो नेगेटिव में आएगा, ठीक है। तो इसका क्या होगा E यानी कि 10, डेल यानी कि 2, कॉस 0 डिग्री, है ना, डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 यानी कितना आ जाएगा 20, किस में आएगा माइनस में, ठीक है। तो इसका +20, इसका +10, इसका -20, क्लियर है। ऐसे करके आप बता सकते हैं, तो एक ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। चलिए और बना लेते हैं। जैसे देखिए अगर मान लीजिए कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें इस टाइप को बना लीजिए ऐसा, ठीक। ठीक, मान लेते हैं ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए कि आपका ई का वैल्यू है 20, है ना, 20 वोल्ट पर मीटर, ठीक, ये दिया हुआ है आपका। चलिए अब इसमें देखिए ई का वैल्यू अपने को इतना दिया है, आर का वैल्यू मान लेते हैं 1 मीटर है, सबके बीच में डिस्टेंस 1 मीटर है, ठीक। अब आपको निकालना है बी ए बी निकालना है। देखिए पहले आप निकाल लीजिए वी ए डी, ठीक, और निकाल लीजिए आप लोग वी ए बी निकाल लीजिए, यहाँ से यहाँ एक निकाल लीजिए आप बी ए सी, क्या होगा ए सी, है ना, वी का ए से सी के साथ क्या होगा ए बी का क्या होगा, और बी का ए बी हो गया, बी सी निकाल सकते हैं, ठीक है, सब निकाल लीजिए। देखिए ए डी के केस में क्या होगा, ए डी के केस में ये 0 डिग्री एंगल है डिस्प्लेसमेंट का ई के साथ, तो कॉस की वैल्यू कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ई की वैल्यू 20 है, आर की वैल्यू 1 है, तो 20 × 1। अब देखिए वी डी क्या, वी ए डी क्या होगा, डी माइनस ए, तो डी माइनस ए होगा, समझ रहे हैं क्या होगा, वी डी माइनस वी ए होगा, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो डी छोटा है मतलब माइनस में वैल्यू आएगी, तो माइनस ऑफ कितना हो जाएगा 20 × 1 यानी कि -20 वोल्ट, इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट का। सेकेंड का देखिए बी ए बी क्या होगा, ए से बी ये कितना है, डिस्प्लेसमेंट का जो एंगल बनेगा कितना है 90 डिग्री है,
ए से बी 90 डिग्री एंगल बना रहा है इसके साथ, तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा डायरेक्ट। कॉस 90 डिग्री क्या होता है, 0 डिग्री, तो यहाँ पे जीरो पोटेंशियल। नेक्स्ट बी ए सी निकालिए, यहाँ पे एंगल कितना होगा, लगभग 45 डिग्री, तो कॉस 45 डिग्री 1/√2 होता है। और जो वी सी की वैल्यू है वो वी ए से ज़्यादा होगी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी सी माइनस वी ए, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो प्लस में आएगा ये, तो क्या होगा 20 × 1 × 1/√2, कॉस 45 की डिग्री 1/√2 होता है, तो क्या हो जाएगा 20/√2, ठीक है ऐसा। फिर वी सी देखिए, बी से सी यानी सी माइनस बी करेंगे, सी माइनस बी करेंगे मतलब नेगेटिव में आएगा, सी क्योंकि कम होगा, तो नेगेटिव में क्या आएगा 20 × 1, कॉस 0 डिग्री तो 1 ही आता है, तो ये -20 वोल्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो ऐसे करके आप इसका भी बना सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है। चलिए, तो ये केस था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब हम लोग निकालते हैं पोटेंशियल एट नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पोटेंशियल एट नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, देखिए। तो सेकेंड केस हम लोग देखते हैं, पोटेंशियल एट नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मतलब जैसे देखिए कि कहीं पे भी उसका है ना, ऐसे ऐसे करके बना लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, नॉन यूनिफॉर्म। अब यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं कि कोई 2 पॉइंट ले लेते हैं, 1.1 1.2, इनके बीच में डिस्टेंस स्मॉल डिस्टेंस मान लेते हैं कि dr डिस्टेंस है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में 1.1 लिए 1.2, दोनों के बीच में स्मॉल डिस्टेंस है dr, ठीक है, dr। इन दोनों पॉइंट के बीच में जो स्मॉल वोल्टेज होगा, पोटेंशियल होगा, वो क्या होगा, dB = -e × dr, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक, dB = -e × dr। अब अगर हम लोग क्या करें कि जो हमारा ये है इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। इसको कार्टेशियन के फॉर्म में लिखे, कार्टेशियन के फॉर्म में ऐसा लिखे कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्या लिख लेते हैं, E = खैर वो तो मैं बता दूंगा। तो देखिए dB को हम लोग ऐसा लिख लेंगे, स्मॉल क्वांटिटी, छोटे से डिस्टेंस के लिए। अब हमें अगर टोटल निकालना है, टोटल वोल्टेज है ना, तो यानी कि del V अगर निकालना है तो क्या होगा, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, है ना, R1 से लेके R2 तक इंटीग्रेशन कर देंगे dB का। इसका भी इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ये -R1 से लेके R2 तक क्या होगा, इंटीग्रेशन E/dr, ऐसे लिख देंगे। क्लियर, R1 से इसको देखिए अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, E कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, dr का इंटीग्रेशन करेंगे R1 से R2 से, मतलब क्या आएगा, E × del r, वही मिलेगा जो फॉर्मूला है, del V = E × del r, सॉल्व करने पे, है ना, मतलब सही है। तो ये हो जाएगा हमारा del V, ठीक। ऐसे निकाल सकते हैं, पूरे का इंटीग्रेशन कर देंगे, स्मॉल का लेके उसका पूरा इंटीग्रेशन कर देंगे तो निकल जाएगा, ठीक। अब अगर मान लीजिए E को हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में लिखें, E को कार्टेशियन फॉर्म मतलब समझिए कि 3D, E = ले लेते हैं वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि वेक्टर है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, E x के डायरेक्शन में इसका जो भी वैल्यू है, EX × I mod प्लस EY × J, सॉरी मॉड बोल रहा हूँ, है ना, यूनिट वेक्टर I EY × J, और इसको लिख सकते हैं EZ × K, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं E को, x के डायरेक्शन में, y के डायरेक्शन में, z के डायरेक्शन में। सिमिलरली हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को भी कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x के डायरेक्शन में xi, y के डायरेक्शन में yj, और z के डायरेक्शन में क्या होगा, zk, ऐसे लिख सकते हैं। अब E × dr क्या होगा, E × dr यानी दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, x का x के साथ, y का y के साथ, z का z के साथ, तो क्या आएगा, इस वैल्यू को E और dr के वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए हमें मिल जाएगा, ठीक है, d के साथ है तो इसको d के साथ कर लीजिए, dx dy dz, क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा EX × dx प्लस EY
इंटू डी वाई प्लस ई जेड इंटू डी जेड, ये मिल जाएगा। ठीक, ये मिल जाएगा हमें, मल्टीप्लाई कर देंगे तो डन। ठीक, चलिए तो ये हमें मिल जाएगा डी का। अब इसका अगर हम लोग क्या करें, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दें। क्या करें, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देते हैं बोथ साइड। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पार्शियली डिफरेंशिएटिंग, है ना, ऑन बोथ साइड विथ पार्शियली डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड। इसका क्या कर दीजिए, पार्शियली डिफरेंशिएशन कर दीजिए दोनों तरफ। ठीक है, तो इसका डी का पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऐसा डेल बना के, डेल वी एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल एक्स हो जाएगा। फिर राइट साइड में डिफरेंशिएशन कीजिए तो देखिए y और z तो कांस्टेंट हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो, है ना। बोथ साइड पहले करिए विथ रिस्पेक्ट टू x, WRT x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y और z कांस्टेंट है, तो dy और dz जीरो हो जाएगा, है ना। x के रिस्पेक्ट में y z कांस्टेंट होगा तो dy और dz जीरो हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ex। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, x के रिस्पेक्ट में तो मिलेगा हमें सिर्फ ex मिलेगा। ठीक है, क्लियर है। ये माइनस साइन के साथ था तो इसको आप माइनस साइन के साथ ऐसे लिख लीजिएगा, ये सब माइनस साइन के साथ है तो बाहर में माइनस साइन है इसका। तो ex इज इक्वल टू क्या होगा, डेल वी बाई डी एक्स, डन। सिमिलरली अगर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमें ey मिलेगा, z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ez मिलेगा। क्लियर है। तो अगर आप, है ना, ये माइनस साइन है ना, यहाँ पे माइनस साइन रहेगा। ठीक है, माइनस साइन अभी मैं शो नहीं कर रहा हूँ, ये माइनस के साथ रहता है ऐसे करके। ठीक, तो देखिए सिमिलरली मिल जाएगा हमें, क्या मिल जाएगा, डेल वी बाई डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या मिलेगा, ई वाई मिलेगा, और डेल वी यानी कि पार्शियल डिफरेंशिएटिंग, है ना, डेल जेड क्या होगा, ई ऑफ जेड, ये मिल जाएगा। तो ई एक्स ई वाई और ई जेड का रिजॉल्व कर लेंगे अपन। ठीक है, अब इस वैल्यू को चाहे तो हम लोग यहाँ रख दें, यहाँ पे ई एक्स की जगह, ई वाई की जगह, ई जेड की जगह, या चाहे तो यहाँ रख दें ई एक्स की जगह। ठीक, तो अगर यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख दें किसका, ई एक्स ई वाई ई जेड का, तो हमें क्या मिल जाएगा, ई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ई एक्स के वैल्यू डेल वी बाई डेल एक्स आई प्लस डेल वी वाई डेल वाई जे प्लस यहाँ पे भी रख दीजिए डेल वी बाई डेल जेड के। ठीक, तो ऐसे करके हम लोग रख सकते हैं वैल्यू को, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड को। क्लियर है। तो चाहे तो आप ऐसे ही लिख लीजिए। ठीक, चलिए तो ये हो गया। अब इस पे भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए जैसे क्वेश्चन है, फॉर v इज इक्वल टू 2x माइनस वाई प्लस जेड, है ना, फाइंड E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड E मॉड, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड E मॉड फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए E निकालना है तो हमें पता है E इज इक्वल टू क्या होता है, E निकालना है हमको, V दिया हुआ है, E निकालना है। तो देखिए E इज इक्वल टू क्या होता है, ई एक्स इंटू आई मॉड, और ई एक्स की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल वी बाई डेल एक्स तो आई था, प्लस डेल वी बाई डेल वाई इंटू जे था, प्लस डेल वी बाई डेल जेड इज इक्वल टू के था, ये आया था। तो देखिए इसका हम लोग x के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन तो क्या आएगा, क्या आएगा बताइए, 2 आएगा, ये तो 0 हो जाएगा तो आएगा 2i। ठीक है, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा माइनस जे, और z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, प्लस के। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ऐसे करके बना सकते हैं। क्लियर है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 2i माइनस जे प्लस के। क्लियर है, ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन हो गया। और बना लीजिए, जैसे देखिए मान लीजिए कि हमारे पास v इज इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड। ठीक है, अब फाइंड ई करना है, तो ई क्या होगा देखिए, फिर से वही डी वी बाई डी एक्स क्या होता है, ई एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल एक्स इंटू आई, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, डेल वी बाई डेल एक्स इंटू आई मॉड प्लस डेल वी बाई डेल वाई जे, सॉरी आई मॉड बोलता हूँ, आई कैप है ना, फिर डेल वी बाई डेल जेड क्या होगा, के कैप। एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, वाई कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा, वाई इंटू 2x यानी क्या आ जाएगा 2xy इंटू आई कैप प्लस वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाहर चला जाएगा यानी कि एक्स स्क्वायर आएगा, और इधर क्या आएगा एक्स स्क्वायर, और इसमें आएगा प्लस जेड इंटू 2y यानी कि 2yz आ जाएगा। ठीक, इंटू जे कैप के साथ। ठीक, इसका y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस इसमें जेड स्क्वायर जेड कॉन्स्टेंट जेड बाहर इंटू 2y। ठीक है, ये आ जाएगा प्लस के रिस्पेक्ट में यानी z के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसका सिर्फ y स्क्वायर आएगा यानी कि y स्क्वायर की। ठीक, तो ये वैल्यू को हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए अगर बोला हो कि फॉर v इज इक्वल टू द फाइंड e एंड e मॉड एट पॉइंट, ऐसा दिया हो एट पॉइंट 1 0 1 ऐसा दिया हो, यानी x की वैल्यू हमको 1 पुट करना है, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू 1, तो इन तीनों वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखिए क्या आएगा, x की वैल्यू को 1 पुट कीजिए, y की वैल्यू को 0, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। ठीक, यहाँ भी 0 हो जाएगा ये। और अगर हम मान लीजिए 0.111 है तीनों का, तो किसका वैल्यू क्या आ जाएगा 2i प्लस यहाँ पे 2 + 1 यानी कि 3j प्लस इसका क्या हो जाएगा 1 1 यानी कि 1 ही आएगा यानी कि k। ठीक, ऐसे करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक्स वाई जेड का वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो ऐसे करके बना लेंगे 2i + 3j + k। ठीक है, और क्वेश्चन करना है तो और क्वेश्चन कर सकते हैं ना, ये हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, एक और क्वेश्चन जैसे मैं आपको लिख दूं कि मान लीजिए कि हमारा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर के, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका निकालना है, सेम वही प्रोसेस करना है जैसे अभी किए हैं, है ना। तो इसमें भी कुछ नहीं करिएगा, इन सब का डिफ्रेंशिएशन करना है, फिर पॉइंट एक्स वाई जेड की जगह 1 1 1 रखना है, तो ये भी बना लेंगे आप, सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। अब मान लीजिए अगर हमें ई दिया है और वी फाइंड करना है ना। अगर हमें ई दिया है और वी फाइंड करना है, मान लेते हैं कि हमें ई दिया हुआ है एक्स आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के। ठीक है, क्या दिया है प्लस जेड के। ठीक, एक्स माइनस 2 और मान लेते हैं जेड के दिया, जेड के कैप। ठीक, अब इसमें बोल रहा है कि फाइंड वी है ना बिटवीन फॉर, देखो क्वेश्चन दिया है फाइंड डेल वी बिटवीन 0 to 4 to 10, फाइंड डेल वी बिटवीन 0 to 4 एंड और क्या दिया है 210। अब इन दोनों पॉइंट के बीच में हमको क्या बताना है, डेल वी फाइंड करना है। ई दिया है, डेल वी आपको फाइंड करना है। ठीक है, चलिए तो इसको निकालें, चलिए तो निकाल लेते हैं। देखिए तो हम कैसे निकाल सकते हैं v को, तो जैसे मैं आपको बताया था डेल वी इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन कर देंगे, है ना, r1 से r2। तो यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है 0 to 4 से लेकर के कहाँ तक का करना है 210 तक का करना है, इंटू क्या होता है e इंटू डी आर। ई अपने को दिया हुआ है एक्स आई माइनस 2j प्लस जेड के, ये होगा हमारा ई। क्लियर है, और साथ में डेल डी आर होता है, तो डी आर का हम लोग क्या लेते हैं एक्स आई प्लस
वाई जे प्लस जेड के, ठीक, ये हो जाएगा। अब इसका कर दीजिए इंटीग्रेशन दोनों पॉइंट के बीच में, तो देखिए इसका क्या आएगा, एक्स आई माइनस 2, ठीक है। तो देखिए एक्स एक्स का तो एक्स ही हो जाएगा, ठीक है। ये डी एक्स लीजिए ना, डी के साथ है तो ये डी के साथ हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस ऑफ जो भी पॉइंट है 0 से 2 से 4 और क्या दिया है 2 1 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा x इंटू डी एक्स, ठीक, माइनस 2y इंटू डी वाई प्लस z है ना इंटू डे z, ये हो जाएगा। अब इसका कर देते हैं हम लोग इंटीग्रेशन यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक। देखिए x का क्या होगा, x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा x इंटू डी एक्स है ना, एक्स स्क्वायर बाई 2, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2 में भी लिमिट लगा देंगे, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक 0, ठीक है। ये माइनस इसका करेंगे तो क्या आएगा -2 है ना, -2 वाई स्क्वायर बाई 2, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा है ना। इसमें -2 को बाहर कर देंगे, इसका आ जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2, ठीक, 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि आ जाएगा वाई स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसका करेंगे तो क्या आएगा जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस जेड स्क्वायर बाई 2, ठीक। और यहाँ पे पॉइंट्स रख देना, क्या है 0 2 4 से कहाँ तक है 2 1 0 तक, ठीक। अब क्या करना है हमको, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देना है सभी में, ठीक है, अपर माइनस लोअर करना। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है, z की वैल्यू 0 है, तो x की जाएगा 2 रखिए, तो देखिए क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर यानी 4/2 यानी 2 आएगा, 2 - 1 ये तो 0 ही हो जाएगा, तो 2 - 1 1 आएगा है ना, 2 - 1 आएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ये हो गया 1 पूरे का। अभी ये रखेंगे तो 0 -4 क्या होगा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 हो जाएगा है ना, 2 2 4 है ना, -4 इसका 4 16 8 आ जाएगा है ना, +8 यानी कि +4 आएगा, तो 1 + 4, ठीक है, कितना आ जाएगा, लगभग इसका आंसर 5 आ जाएगा, 5 वोल्ट, ठीक है। देखिए पहले अपर लिमिट रखिएगा सब में, x की जगह 2 रखेंगे तो 2 2 4 4/2 यानी कि 2 माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, तो 2 - 1 1 हो जाएगा और ये तो 0 हो जाएगा, तो 1 इधर आएगा ऊपर वाले में और नीचे वाले में रखेंगे तो 0, ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा 16/2 यानी 8/2 है ना, 8 इधर आया और ये -4 कितना आ जाएगा 4, तो लगभग इतना आंसर आएगा इसका, ठीक है। तो इसको कर लीजिए, ठीक है, तो ऐसे करके इसको बना लेंगे। तो ये था हमारा ई, और अगर आपको ई दिया है तो आप वी निकाल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे फॉर्मूला बताया था डेल वी क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है जो भी वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दीजिएगा, पहले 2 1 0, x की जगह 2, y की जगह 1, z की जगह 0 रखना है, माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया है तो इसको माइनस कर दीजिएगा ना, माइनस है ना, अपर माइनस लोअर कर देंगे है ना, तो 1 - 4 हो जाएगा, तो ये 3 वोल्ट, ठीक। तो अपर लिमिट में जैसे हम लोग रखेंगे x की जगह 2 2 2 4/2 2 आ जाएगा है ना, यहाँ पे -1 और ये हो जाएगा +0 यानी कि क्या आएगा 1 आएगा। तो अपर लिमिट रखेंगे तो वैल्यू कितना आ रहा था 1, और लोअर लिमिट इसको रखना है, x की जगह 0 2 इसका -4 0 -4 इसका रखेंगे तो 16 यानी कि +8 यानी कि कितना 8 - 4 यानी कि 4 है ना। तो अपर माइनस लोअर कर देंगे, ठीक है, तो अपर माइनस लोअर कर देंगे तो 3 वोल्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नेक्स्ट वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे, क्लियर है, तो इसको कर लीजिए।